हे एवरीवन, वेलकम टू द बी आई मैन। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, हमारा रिक्वायरमेंट है जो ये मैट्रिक्स विजुअल है, इसमें एक रो में कंट्री है और वैल्यू में टोटल प्रॉफिट है। मुझे पता करना है कि ये इसका रैंकिंग बेस्ड ऑन प्रॉफिट कितना है, लाइक 1 2 3 4 एंड 5। ऑलराइट। और जैसे इस मैट्रिक्स को आप एक्सपैंड करते हैं तो इस कंट्री के अंदर सब कैटेगरीज है, लाइक कुछ सिटीज़ हैं, कुछ स्टेट्स हैं। तो मुझे ये भी पता करना है कि सपोज़ कि ये कनाडा का रैंक 1 है एग्जाम्पल, तो इसके अंदर जो ये 6 या 5 सिटीज़ हैं इनका रैंक क्या है, मतलब रैंक विद इन द रैंक, हायरार्किकल रैंक, राइट। तो इसके अंदर क्या आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 बेस्ड ऑन द नंबर, राइट। फिर इसके अंदर अगर ये 2 है तो फिर इसके अंदर 1 2 3 4 5 एंड ऑल। ये हमारा रिक्वायरमेंट है। तो इसे हम कैसे करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा डेटा सेट क्या है। तो जस्ट मैं बता दूं, डेटा सेट हमने पावर बीआई का फाइनेंशियल डेटा सेट सैम्पल लिया आपको समझाने के लिए। इसमें देख सकते हैं आप कंट्री है और यहाँ पे प्रॉफिट है और साथ में यहाँ पे प्रोडक्ट है, राइट। तो हमने क्या किया है इस मैट्रिक्स में, आप देखेंगे तो रोज़ में कंट्री लिया है, प्रोडक्ट लिया और वैल्यूज़ में हमने यहाँ पे टोटल प्रॉफिट लिया, करेक्ट। तो एक सिंपल सा हम लोग रैंकिंग निकालते हैं सब पहले कंट्री का। सपोज़ कि मुझे कंट्री का ही रैंकिंग देखना है, तो हम लोग कैसे करते हैं, तो यहाँ से सिंपली आप एक काम करेंगे, यहाँ से न्यू मेज़र करेंगे, क्लिक, और एक रैंक एक्स फॉर्मूला लिखते हैं। आप एक बहुत इंपॉर्टेंट डेक्स सीखने जा रहे हैं, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा इसे। लेट्स से प्रॉफिट रैंक में लिखता हूँ, प्रॉफिट रैंक इज इक्वल टू, जनरली हम क्या लिखते हैं, रैंक एक्स। ये एक आइटरेटर है, मतलब ये टेबल में आइटरेट करता है रो बाय रो, रैंक एक्स फंक्शंस। पहला इसका आर्ग्यूमेंट है टेबल का नाम क्या है हमारा, फाइनेंशियल। देखिए मैं एक गलती करने जा रहा हूँ और फिर इस गलती के बाद आपको एक सोल्यूशन दूंगा। अच्छा, एक लर्निंग है आपके लिए। सेकेंड इज एक्सप्रेशन में हमने पहले ही क्या करना है, टोटल प्रॉफिट का हमें निकालना है। एक्सप्रेशन क्या है, जो कि एक हमें कुछ आउटपुट देता है, या तो टेबल दे सकता है या फिर एक नंबर भी दे सकता है, कोई स्केलर वैल्यू दे सकता है, राइट। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक टोटल प्रॉफिट का बना रखा हुआ है, तो यहाँ पे हमने टोटल प्रॉफिट कुछ नहीं है, सम ऑफ प्रॉफिट्स इज टोटल प्रॉफिट। वैल्यू हम जस्ट स्किप करते हैं, ऑर्डर में लेट्स से असेंडिंग रखते हैं और डेंस रखते हैं, टाइज। डेंस मीन्स मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप जस्ट समझ लो इसको। डेंस और स्किप मतलब अगर दो रैंक एक जैसा हो तो उसे डेंस रखना है या स्किप करना, जस्ट सिंपली ये मीनिंग है। ओके, इसे हम ओके करते हैं। सिंपल सा रैंक एक्स का फॉर्मूला है और इसे हम ड्रैग करते हैं, तो ये प्रॉफिट रैंक आया हमारा और इसे हम यहाँ करते हैं। ओके, आप यहाँ पे देख रहे हैं ना 113 113 113 एंड 113, इसका मतलब कुछ गलत है। क्या गलत है इसे हमें समझना है। तो इसके लिए आपको समझना होगा रो कॉन्टेक्स्ट और फिल्टर कॉन्टेक्स्ट। मैं आने वाले टाइम में वीडियो बनाऊंगा, फिलहाल मैं यहाँ पे समझाता हूँ कि यहाँ पे क्या है ना, फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में हो गया। तो ये जो विजुअल पे जैसे ही हमने अप्लाई करा कंट्री, तो यहाँ फिल्टर होके सारे कंट्री का इसने प्रॉफिट यहाँ पे दे दिया, तो रैंक भी उसके बेसिस पे दे रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से एक फ़िल्टर रिमूव करना है, किसको, कंट्री को। ये जब हम विजुअल में डालते हैं कंट्री, तो ऑटोमेटिकली ये विजुअल लेवल पे फिल्टर इसने अप्लाई कर दिया, लेकिन हमें फोर्सली इन्हें कहना है कि आप फिल्टर रिमूव कर दो और जो एक्चुअल है वैल्यू उस पर आप कैलकुलेट करो रो बाई, और फिर मुझे बताओ कि उन कनाडा का टोटल प्रॉफिट कितना है, उसके बेसिस पे उसका रैंक बताओ, करेक्ट। तो जस्ट क्या चेंज करेंगे, इसी को फिर से मैं लिखता हूँ, डेक्स को यहाँ पे क्या मांग रहा है हमसे, टेबल पहला। तो टेबल में एक फंक्शंस मैं लगाता हूँ ऑल, ठीक है। ये ऑल फंक्शन क्या करता है, सारा का सारा फिल्टर रिमूव कर देता है, या तो एक्सटर्नल या तो इंटरनल अगर हम कोई फिल्टर लगाते हैं तो भी हटाता है, एक्सटर्नल जो विजुअल के ऊपर ऑटोमेटिकली पावर बीआई अप्लाई करता है उसे भी हटाता है, करेक्ट। तो हम ऑल ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि रैंक एक्स का पहला आर्ग्यूमेंट है टेबल, राइट, और ऑल फंक्शंस भी इनपुट में टेबल या कॉलम नेम लेके रिटर्न करता है, इसलिए हम ऑल फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। तो ऑल में हम सिंपली दे देते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल, ये हमने टेबल नाम पास कर दिया, टेबल का नाम पास कर दिया। ओके, एक्सप्रेशन मांग रहे हैं, उसमें हम फिर टोटल प्रॉफिट दे देंगे, करेक्ट। वैल्यू स्किप करते हैं, ऑर्डर में असेंडिंग या डिसेंडिंग, लेट्स से डिसेंडिंग इस बार करते हैं और डेंस करते हैं, ठीक है, और इसको ओके करते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि 1111 दे रहा है, करेक्ट। ऐसा क्यों दे रहा है, तो यहाँ पे हमने क्या करा ना, ये सारा का सारा फिल्टर हमने रिमूव कर दिया। इसके अंदर कंट्री भी है और इसके अंदर
प्रोडक्ट भी है। तो हमें फ़िलहाल सबसे पहले कंट्री का हटाना है। तो हम यहाँ पे फाइनेंशियल नहीं देके यहाँ पे क्या करेंगे, फाइनेंशियल जस्ट कंट्री पास कर देंगे, राइट। हमने बोला इनको कि आप कंट्री का सिर्फ फ़िल्टर रिमूव करो, बाकी एज इट इज़ रहने दो, जस्ट आप ओके करो। और यहाँ पे देखो ये आपका प्रॉफिट का रैंक आ गया। जस्ट इसको आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रख लो, ऐसे करते हैं तो आप देखोगे 1 2 3 4 5 ये करेक्ट रैंक दे रहा है। 37 सबसे टॉप पे है और 29 यहाँ तक सही दिया, ओके। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन नहीं था, मेरा ये क्वेश्चन है अगर मैं इसको एक्सपैंड करूँ, लेट्स से आप देख पा रहे हैं इसके अंदर भी कुछ है ना प्रोडक्ट, लेकिन इसका रैंक अभी अगर देखेंगे आप तो यहाँ पे दिखा रहा है 1 1 2 2, मतलब कुछ सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये फ़िल्टर कॉन्टेक्स्ट या रो कॉन्टेक्स्ट, आप कंसेप्ट समझेंगे फिर समझ पाएंगे इसे। तो जैसे जैसे क्या है ना, आपने इसे एक्सपैंड नहीं किया तो ये अभी समझ रहा है कि ये जो सामने दिख रहा है ना फ्रांस, उसका रैंक लेके दे रहा है आपको। जैसे आप इसको एक्सपैंड करेंगे तो इसे पता होना चाहिए कि इसके अंदर प्रोडक्ट भी है और प्रोडक्ट को हमें इंडिविजुअली कैलकुलेट करना है उसका प्रॉफिट, फिर हमें रैंक देना है। इसे हमें समझाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम एक डेक्स यूज़ करते हैं। कौन सा डेक्स यूज़ करते हैं? इज़ इन स्कोप। चलिए मैं बताता हूँ। एक नया मेज़र बनाते हैं। आप वीडियो को दोबारा देखें ना अगर कोई कन्फ्यूज़न हो, या फिर कमेंट करना अगर मैं सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो फिर इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। ये मेरा जस्ट सेकंड वीडियो है यूट्यूब पे, तो थोड़ा सपोर्ट चाहिए होगा आपका। ओके, तो मैं फाइनल रैंक बनाता हूँ, फाइनल रैंक। ओके, यहाँ पे मैं वेरिएबल बनाता हूँ। ओके, वेरिएबल क्यों? एक बात बता दूँ, वेरिएबल क्या है ना, ये आपका मॉडल ऑप्टिमाइजेशन का एक बेहतरीन तरीका। जब आप इंटरव्यू में बैठ रहे होंगे ना तो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि आपका डेटा ऑप्टिमाइजेशन, आई मीन मॉडल ऑप्टिमाइजेशन के लिए क्या क्या करते हैं, तो उसमें से एक आप आंसर देंगे कि मॉडल ऑप्टिमाइजेशन के लिए जब हम डेक्स यूज़ करते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल का यूज़ करते हैं, करेक्ट। तो सपोज़ कि वेरिएबल लिखने का बनाने का तरीका सिंपली अब वेर से इसे असाइन करते हैं, कुछ भी नाम देते हैं, लेट्स कंट्री अंडरस्कोर विजिबल। ओके, ये आपने एक असाइन कर दिया, टेम्पररी असाइन कर दिया। इसके अंदर क्या स्टोर कर रहे हैं? स्टोर कर रहा हूँ मैं इज़ इन स्कोप, करेक्ट। ये सिर्फ बताता है कि ट्रू और फॉल्स, मतलब ये है या नहीं है। आप समझ पाएंगे इसका यूज़ क्यों कर रहा हूँ। तो पहले हमने क्या किया, कंट्री विजिबल। तो हम कंट्री को बुलाते हैं और पूछते हैं कि आप ये मुझे बताओ क्या यहाँ पे कंट्री है क्या नहीं है। इसको मैं बुलाऊंगा, अभी जस्ट स्टोर कर रहा हूँ। फिर एक और वेरिएबल बनाते हैं, इसको बनाया। इसमें क्या करेंगे, करेक्ट प्रोडक्ट। तो कंट्री और मैं प्रोडक्ट को बुलाता हूँ, ये आ गया। और फिर इसको भी बुलाता हूँ इज इन स्कोप। इस बार मैं प्रोडक्ट को बुला रहा हूँ, ये प्रोडक्ट। हमने दोनों को सेव कर लिया, मतलब एक टेम्पररी जगह पे हमने इन दोनों को बुला के रखा हुआ है। मैं बाद में इसे बुलाऊंगा जब यूज़ करूँगा, ठीक है। अभी मैं रिटर्न करता हूँ। रिटर्न क्या करेंगे, जब फाइनल जो हम लिख रहे होते हैं उसमें रिटर्न कर रहे थे, यही हमें आउटपुट देता है। तो इसमें इन दोनों को बुलाएंगे जब इनका ज़रूरत पड़ेगा। अभी उनको बैठने दो। तो एक फंक्शन यूज़ करते हैं, कौन सा, स्विच फंक्शन बहुत ही अच्छा है। जब हम डेक्स कवर कर रहे होंगे इसके डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अभी आप देखो, पहला है एक्सप्रेशन। तो मैं इस एक्सप्रेशन के तौर पे ट्रू देता हूँ। ट्रू मीन्स कि जो भी मैं आने वाला टाइम वैल्यू दे रहा हूँ, अगर वो ट्रू है तो उसके बदले में एक रिजल्ट दो। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या है ना, वैल्यू रिजल्ट। अगर ट्रू होगा तो उसके बेसिस पे उसका रिजल्ट, फॉल्स होगा तो उसके बेसिस पे, करेक्ट। तो हमने ये कॉमा दिया। तो वैल्यू के लिए क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे कंट्री साइड। देखो जैसे आपने लिखा ना कंट्री, तो यहाँ पे ये फंक्शन आ गया कंट्री विजिबल। मैं बोलता हूँ पहले कंट्री विजिबल, आ जाओ। कंट्री विजिबल है क्या, एंड एक नॉट प्रोडक्ट। मैंने क्या बोला, प्रोडक्ट विजिबल है ना, मैंने क्या लिखा था, प्रोडक्ट कंट्री प्रोडक्ट शायद लिख दिया था हमने, आई थिंक। ओके, मैंने यहाँ कंट्री प्रोडक्ट लिख दिया था, यहाँ मैं जस्ट चेंज कर देता हूँ इसको, प्रोडक्ट विजिबल कर दे रहा हूँ, प्रोडक्ट विजिबल। तो यहाँ पे भी हम चेंज कर देंगे इसे, यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट विजिबल। क्या लिखा यहाँ पे, मैंने इसे बोला कि कंट्री विजिबल है लेकिन मतलब और प्रोडक्ट विजिबल नहीं है। मेरा पहला वैल्यू है, अगर कंट्री विजिबल है और हमारा प्रोडक्ट विजिबल नहीं है तो क्या करेंगे, कॉमा देंगे। कॉमा के बाद वो रिजल्ट पूछ रहा है। अगर ऐसा
ट्रू हुआ तो क्या रिजल्ट देना है, तब मैं बोलूँगा आप एक काम करो मेरे लिए रैंक कैलकुलेट कर दो। क्या कर दो? रैंक कैलकुलेट कर दो। रैंक एक्स में हम लोग पहले क्या देंगे? सिंपली ऑल, जैसे हमने पहले बनाया था। ऑल क्यों? फिल्टर हटाने के लिए। क्या देंगे? कंट्री, करेक्ट, फाइनेंशियल कंट्री, ऑल राइट। इसको क्लोज करेंगे और एक्सप्रेशन में क्या देंगे? सिंपली टोटल प्रॉफिट जो हमने बना रखा हुआ था। ये बहुत सिंपल है। वैल्यू ऑर्डर में डिसेंडिंग दे देंगे, टाइल्स में डेंस दे देंगे। ये हमारा पहला आर्ग्यूमेंट पूरा हुआ। आई होप इतना समझ में आया। दूसरा फिर मांग रहा है आपसे वैल्यू, तो ये हमने पहला कंडीशन दिया। दूसरा में सिंपली क्या देंगे? प्रोडक्ट विजिबल, करेक्ट, प्रोडक्ट विजिबल। पहला क्या कंडीशन था हमारा कि कंट्री विजिबल हो लेकिन प्रोडक्ट विजिबल नहीं हो, तो मुझे आप ये रैंक एक्स दो, मतलब इसका रैंक निकाल के दो। अब दूसरा कंडीशन है अगर हमारा प्रोडक्ट भी विजिबल हो तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे फिर से कॉमा देंगे। तो अब एक्सप्रेशन रिजल्ट क्या चाहिए? फिर हम रैंक निकाल लेंगे। एक रैंक एक्स किसका निकालेंगे इस बार निकालेंगे प्रोडक्ट का। तो यहाँ पे ऑल लगाया था ना हमने पहले, यहाँ पे ऑल सेलेक्टेड क्यों? ऑल सेलेक्टेड इसलिए, ऑल और ऑल सेलेक्टेड में डिफरेंस है। ऑल क्या करता है ना, सारा फिल्टर रिमूव करता है, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी। ऑल सेलेक्टेड क्या करता है ना, सारा फिल्टर रिमूव करता है, बट जो एक्सटर्नल लगता है ना विजुअल के ऊपर, विजुअल के थ्रू या स्लाइसर के थ्रू आप जो भी यूज़ करते हैं फिल्टर, उसको रिस्पेक्ट करता है। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं? इसलिए हमने ऑल सेलेक्टेड दिया यहाँ पे, और यहाँ पे हमने प्रोडक्ट को कॉल करेंगे। किसको? प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट, करेक्ट। ये हो गया। किसका रैंक निकालना है? प्रॉफिट का, टोटल प्रॉफिट। वैल्यूज़ को स्किप करेंगे, डिसेंडिंग करेंगे और यहाँ पे डेंस करेंगे, करेक्ट। इसको क्लोज, एक और ब्रैकेट क्लोज। जस्ट इतना करना था। अब करते हैं इसे ओके। मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूँगा अगर ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, अभी इसको बुलाते हैं फाइनल रैंक को इसमें। तो फाइनल रैंक यहाँ से इसको ड्रैग करके यहाँ पे लाते हैं। ओ ग्रेट। अब जस्ट असेंडिंग में करते हैं या असेंडिंग में। अभी आप देख पा रहे होंगे, देखो फ्रांस 1 पे है, ऑल राइट, और इसके अंदर 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 5 6 है ना। तो इसके बेसिस पे सपोज बड़ा है सबसे 8 7, फिर 7 ऐसे करके, और ये बगल में जो पहले रैंक था वो देखो आप, क्या रैंडमली कुछ भी आ रहा है, 4 1 2 2 1 2 1 3। ओके, तो अभी ये करेक्ट है, तो इसको हटा देते हैं और इसको रखते हैं। तो ये हमारा फाइनल आउटपुट आया। तो आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। अगर मैंने सही से एक्सप्लेन नहीं करा होगा तो मुझे आप एक बार कमेंट करना, क्योंकि ये मेरा सेकंड वीडियो है यूट्यूब पे, मैं अपना इम्प्रूवमेंट करूँगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट लग रहा है आपको तो मुझे प्लीज़ कमेंट करिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।